कन्या थी, इतनी सुंदर थी, इतनी कांत थी कि उसके योग कहीं वर नहीं मिल रहा था। अश्वपति राजा की कन्या थी। तब पिता ने कहा कि जो है तब जो है वर खोजने ब्राह्मण देवता और उसका सहयोगी जाया कर। अब तो नाम ले ले तो वो माफत है। हाँ, तो जब ढूंढ आए कि कहीं नहीं है इस योग पर, तो कहें कि अब इस पुत्री को लेके जाओ। और जब लेके गए, वो भी ढूंढ के आए, नहीं मिला। लेकिन वापसी के समय सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, उसने देखा और अपना पति स्वीकार कर लिया, पिता से बताया। पिता ने कहा ठीक है। तभी नारद जी आए और कहा कि जिस पुरुष को तुम्हारी कन्या ने वर चुना है वो तो अल्पायु है और फला फला दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने बहुत समझाया कि अभी तुम विवाह तो कर नहीं लो, तुम दूसरा पति खोजो, दूसरा वर ढूंढो। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही बार हृदय में जो चित्र आ गया, जिसको हमने स्वीकार कर लिया, अब उसी के साथ पाणिग्रहण संस्कार होगा। राजा ने कहा कि मेरे दूसरी कोई संतान भी नहीं है और तुम ऐसे पति का वरण करने जा रहे कि वह इसकी फला तारीख को उसकी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारी भी कोई संतान नहीं होगी, यह राज किस काम का? उन्होंने कहा कुछ भी, और जो है वरण कर लिया। उनको पता था सावित्री को, वो जिस दिन से गई अपने अंधे सास ससुर की इतनी सेवा करने लगे, और जब जाना कि फला तारीख को फला दिन हमारे पति की मृत्यु हो जानी, तो वो 3 दिन पहले से भोजन पानी त्याग के व्रत में बैठ गई। और जब वो दिन आया तो साथ में लकड़ी काटने गई। और कथा तो आप सब लोग जानते ही हैं, सर में दर्द हुआ, नीचे उतरे और उसी सावित्री के गोद में सर रख के लेट गए। शरीर पूरा हो गया, यमराज आए, उनके साथ हमारी सावित्री चलने लगी। उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम इतनी दूर आ गई हो, ये मृत लोक का विधान नहीं है। मृत लोक में ये विधान नहीं है, जिसका शरीर छूटता है वही मेरे साथ जाता है, तुम लौट जाओ। बोली कि तुम्हें मृत लोक में ये विधान नहीं होगा, लेकिन मैं अपने पति के साथ जाती हूँ। पत्नी का ये विधान बनता है कि अपने पति के साथ जा सकती है। उन्होंने कहा वरदान मांग लो, लेकिन लौट जाओ। तो कहें कि जो है मन चाहे वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता के पुत्र हो जाए। ठीक है, तो सोचन की चली गई। फिर आगे बढ़े, 100 पुत्र हो जाए, एक नहीं 2 नहीं। अच्छा, उसके बाद जब फिर देखा यमराज ने तो कहें पुत्री तुम लौटी नहीं, और वरदान मांग लो, लेकिन लौट जाओ। कहें हमारे अंधे जो सास ससुर हैं उनके आंखें हो जाए, कहें बेया आंखें, अब लौट जाओ। अब जब फिर देखा पीछे तो फिर चली आ रही। कहें अरे वरदान और मांग ले बेटी, लेकिन लौट जाओ। कहें हमारा सास ससुर का खोया हुआ राज मिल जाए। कहें मिल जाएगा, दिला दिया, जाओ लौट जाओ। अब देखा कि ये चली गई होगी, काफी दूर जाके मुड़ के देखा, अरे कहीं पुत्री तुम अभी भी चली आ रही। ऐसा कोई वर मांग लो कि जिससे तुम तृप्त हो जाओ, लेकिन तुम अब लौट जाओ। कहें कि हे यमराज देवता, यदि वर देना चाहते हो हमें ऐसा कि हम वापस हो जाए, तो हमारे लिए ये पुत्र हो जाए, पुत्रवती हो जाए हम। यमराज कुछ सोच विचार नहीं पाए, वरदान देते चले गए। कहने की जो है ये मस्त तथास्तु। अब जो है चल पड़े कि अब ये लौट गए, पुत्र पा जाए, अब लौट गए। और जब थोड़े देर चल के देखा वो स्वर्ग वो यमपुरी नजदीक हो गए, तब देखे कि अब तो नहीं आ रही। कि अरे बारे तो तब चली आ रही हो, अब क्या चाहिए? कहें कि ये बताओ वरदान तो दे देना, लेकिन मैं पतिव्रता हूँ और मेरे पति को तो तुम लिए चले जा रहे हो, तो क्या पुत्र हमें होगा कहाँ से? भाई पति के बिना यदि पुत्र होता हो तो तुम बताओ। तो यमराज को हारी माननी पड़ी और उनके पति को जीवन दान देना पड़ा। ऐसी भारत की हमारी सतियां रही। अब वो बट वृक्ष की पूजा उसी दिन से शुरुआत हुई, क्योंकि वो बट के ही वृक्ष के नीचे बैठी थी। सौ पड़ी थी उनका पति का, बट वृक्ष के नीचे वो सौ को लेटा के, और उसके बाद वो चली गई थी यमराज के पीछे पीछे। रक्षा किया बट वृक्ष की छाया में उतनी देर रहे, तो उस दिन से बट वृक्ष पूजनीय हो गया। बट वृक्ष उस दिन डाल नहीं तोड़ी जाती बट वृक्ष की, और सुहागिला पूजा करती हैं,
मन चाहे वरदान अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए। तो पति की आयु बढ़ जाए, पुत्र की आयु बढ़ जाए, भाई हमारा कुशल रहे, रक्षा राखी क्यों बांधते हैं? हमारे भाई की रक्षा हो, हमारे भाई का बाल बांका ना हो, हमारे भैया का जो है रोमा न टूटे, हमारा पुत्र समृद्धशाली हो, बलशाली हो, वीर हो, धीर हो, गंभीर हो, व्रत करती है। और हमारा पति दृढ़ निश्चयी हो, दीर्घायु हो, व्रत करती है। माताएं अपना जीवन पति और पुत्र और भाई और पिता में देती हैं, अपना स्वयं व्रत रह के, भूखी रह के, और सबकी आयु बढ़ावे, समृद्ध करे, सब प्रार्थना भगवान से करती है। अनसुईया जैसी सती जो तीनों देवों को पुत्र बना लिया, क्या है किसी को सामर्थ्य? तो एक ही तो होती है। आपको कह दे कि वो हो गए तो हम हो जान, नहीं, तुम दूसरे कुछ हो सकते हो, दूसरा कुछ तुम भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन कह दो कि वो जो व्यक्ति हुआ वही हम हो जाए तो नहीं हो सकते। हमारा संसार में ये जो भारत भूमि है ये इतनी वंदनीय है, पूजनीय है, जिसमें हमारा आपका सबका जन्म हुआ है। हमारे भारत में एक एक कण पूजनीय है। हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, हम रोड की पूजा करते हैं, हम गंगा मैया की पूजा करते हैं, हम जमुना मैया की पूजा करते हैं। हम सुबह उठ करके करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर होगा भास्कर भगवान, लेकिन जब हम स्नान करते हैं तो भास्कर भगवान को जल देते। काहे के लिए देते? जब विश्वास है तभी तो, हमारे में श्रद्धा है तभी तो हम उनको जो है जल तर्पण करते, और हमको लगता है कि वो स्वीकार करते। भाई श्रद्धा है तो वो स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ भारत में हर कण पूजनीय है। तुलसी माता की हम पूजा करते हैं, विवाह करते हैं भगवान शालिग्राम के साथ उनका। क्या श्रद्धा है तभी तो करते हैं, बिना श्रद्धा के नहीं करते। हमारे सागर हम मान ले चलो कि युग युगांतर बीत गए हैं,